सिखा पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं, ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की राह पर चल सकूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की मर्जी पूरी करूं, ताकि मैं यीशु की तरह जी सकूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु से दुआ करूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की सेवा ताकि मैं यीशु की तरह चल सकूं, ताकि मैं यीशु की तरह जी सकूं। पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to bring the good news of Lord Jesus Christ to your homes. बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर का शुभ समाचार आपके घर में लाए हैं। Jesus loves each one of you. आप प्रभु यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं। If you are waiting upon the Lord for God to speak to you, and if you are waiting upon for an answer for your questions or to any of your situation, I am telling you, get ready. This is your day today here. मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और उसके वचन का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने आप की तैयारी को करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने के लिए जा रहा है। Because one word from the Lord will change every circumstances for us. परमेश्वर का एक शब्द काफी है हमारी सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए। Because every word, whatever it is written in the Bible, it is the living word which God has inspired for us to hold on to its words. आज जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा गया वो जीवित वचन
वचन है और वह वचन आपको और मुझे उत्साहित करने वाला वचन है। Those words are the comforting words which will transform our life, which will bring a healing, which will bring a deliverance, which will restore our every situation in our life. परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए वह वचन है जो आपको और मुझे तसल्ली देता है और हौसला देता है और इसे कहता है कि इसमें सर्वदा के लिए बने रहो। Because the word of God says, 2 Corinthians 1:2, every promise which God has promised, it is and amen through Christ Jesus. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 20 वचन में कि परमेश्वर ने जो कुछ वादा किया और उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। Today, whatever God is promising to us, I am telling you, it is going to be amen to us in Jesus' name. परमेश्वर ने आज जो कुछ भी वचन होगा, आज परमेश्वर उसे कहेगा कि हाँ मैंने कर दिया है। Amen means that it's going to be done in our life. आमीन का मतलब है कि हाँ आपके लिए हो चुका है। Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, get ready because God is going to speak to you through His word. आप अपने आप की तैयारी को कर लें क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात करने के लिए तैयार है। 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord on righteous and His ears are attentive to their prayer. पहला पत्रस उसका 30 अध्याय और 12 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। Today the situation or the problems what you are going through, I am telling you, God's eyes is upon you and God's ears are attentive to your cry. मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान आपकी ओर लगे हुए हैं। Today whatever problems you go through, cast your anxiety to Him because He cares for you. आप आज कौन सी भी विपत्तियों में क्यों ना हो, परेशानियों में क्यों ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करता है। Because your cry is the righteous cry, where the righteous God will hear your cry and He will answer your cry here. आपका रोना एक धर्मी रोना है और धर्मी परमेश्वर आपके रोने को सुनता है और उसका उत्तर देगा। Because Bible says in Psalms 34:17-20, the righteous cry out, the Lord hears them and He delivers them from all their troubles. बाइबल इस प्रकार से भजन सहायता उसके 34 अध्याय 17 और 20 में कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। Today whatever cry you are crying, I am telling you, your cry is a righteous cry to the righteous God and God's ears are attentive to your cry. मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपका रोना एक धर्मी रोना है और जिसके सामने आप रोते हैं वो धर्मी है और उसके कान आपकी दुहाई की तरफ लगे हैं। Whatever problems you might be going through, whether it might be a job problem, whether you're going through a depression or kind of situation, I am telling you, your cry, Jesus has heard your cry and His ears are attentive to your cry here. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि चाहे आपका कोई काम का कोई कारण क्यों ना हो या आपकी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके रोने को सुन लिया है। Today if your brokenness, God's compassionate love is upon you and He will save you from all those problems whatever you are going through in your life. आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि यदि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। You are the righteous children of the righteous God and God hears your cry and God delivers you from all your troubles in your life. क्योंकि आप धर्मी पिता की धर्मी संतान हैं और परमेश्वर आपको सारी इस परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। Hallelujah. Hallelujah. Today whatever you go through, your problems in your life, you need to put your focus and you need to come to Jesus because Jesus says, come all those who are weary and burdened and I will give you rest. मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपका केंद्र सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहे, चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो या कैसी भी दुविधाओं में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस सारी समस्याओं से बाहर करने की क्षमता रखता है। When Jesus was in this world, many people when they were going through a situation, they went to Jesus and they were able to receive an answer. They were able to receive a miracle from Jesus. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब हमारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और उन्हें वह समस्याओं से छुटकारा भी देता था। Whoever went to Jesus, Jesus never said to them, I don't have time. Please come back after some days. Please come back tomorrow and take an appointment. He never said that. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी अनुमति के अलावा आप
कोई ना आए, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो करने वाला था। Whoever went to crying to Jesus, Jesus had compassion for them and he was able to deliver them and heal them and he was able to restore them to normal. और जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे वह छुटकारा पाते थे और परमेश्वर उनके जीवनों में शांति दिया करते थे। Even today, you are a child of God and you are the righteous child of the righteous God. Today, whatever problems you go through, look upon him and call upon his name and he will answer your cry here. आप धर्मी पिता की धर्मी संतान हैं। आज जो कोई भी आप स्थिति में है, आप उसे पुकारें क्योंकि वो आपको उत्तर देने की क्षमता रखता है। Call unto me and he says, I will answer you and I will deliver you and I will show you great and mighty things which you do not know. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे पुकारें और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें सारी उस बातों से छुटकारा दूंगा। Today, whatever agony, whatever suffering, whatever pain, whatever failures you are going through, call upon his name and he will answer you in your life. आज आप कौन सी भी पीड़ा के द्वारा जाते होंगे या परेशानियों में जाते होंगे, आज उसके नाम को पुकारें और वह आपको पूरी रीति से आजाद करेगा। He will release you from every problem because he is a God. He is available 24/7 for you to see the mighty hand of God healing you, delivering you and setting you free in your life. आप जब कभी भी पुकारते हैं वो हर समय आपके लिए तैयार रहता है ताकि वो आपको छुड़ाए और आपकी सारी मुसीबतों से और विपत्तियों से आपको छुटकारा दे। Hallelujah. 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 If you see in the Bible, one day when Jesus was in the land of Jerusalem and God, the Bible says a man called Jairus, he comes and falls at the feet of Jesus. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वहाँ एक व्यक्ति था जायरिक नाम का जो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठ गया। When Jesus was there in the land of Israel, there were so many people following Jesus and so many miracles Jesus was doing and people were all excited to see the miracles of Jesus in those days. और उन दिनों में यरूशलेम में जब यीशु मसीह थे तो बहुत सारे यरूशलेमी उनके पास आया करते थे और यीशु मसीह उनके बीच में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया करते थे और बड़ी एक तादाद के साथ भीड़ उसके पीछे हो लिया करती थी। Now who was this Jairus who came to Jesus? ये जायरस कौन था कि जो यीशु मसीह के पास आया? This Jairus was a synagogue leader. He came in a helpless situation and fell at the feet of Jesus. जब जायरस नाम को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत पड़ी और वह सिनेगोग का एक अगुवा था और यीशु मसीह के पास आकर बैठा। What was the situation that Jairus was going in his life? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो जायरस जिसमें से निकल रहा था? Bible says Jairus had a daughter who was on a deathbed because she was going through a sickness that nobody was able to heal her and it was all over. He had lost hope in her life. और जायरस की एक बेटी थी जो मृत्यु में जो मर चुकी थी और बीमारी के कारण, इसलिए उसे कोई भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए वही कारण था कि वो यीशु के पास आए। He had gone to so many doctors, he had spent so much of money, but nobody could heal his daughter who was almost on the sick bed or on the deathbed. और बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो गया होगा या बहुत सारे पैसों को उसने खर्च किया होगा, परंतु उसकी बेटी की जो बीमारी थी वो कोई चंगा नहीं कर But पाया। the Jairus heard about Jesus, about all the miracles what he was doing, and he believed if this Jesus comes to his home, his only daughter will not die, but she will live. ये जानता था कि यदि यीशु मसीह मेरे घर में आए, अगर वो आए तो मेरी बेटी नहीं मर सकती, इसलिए यही कारण था कि उसे यीशु मसीह को मिलने का। Jairus was a righteous child of the righteous God. He believed when he went there to cry out to Jesus, he believed that Jesus will hear his cry and he will come to his rescue. और क्योंकि वो धर्मी पिता का धर्मी पुत्र था, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास रोकर कहने लगा और ये इस बात का विश्वास करता था केवल मात्र यीशु हैं जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता He है। comes and falls at the feet of Jesus cryingly and said, Jesus, if you could come and lay your hands upon my daughter is going to live. और वो यीशु मसीह के पास आकर रोने लगा और इस प्रकार से कहने लगा, यदि आप मेरे घर में आए और अपना हाथ मेरी बेटी के ऊपर रखें तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। There were hundreds of people following Jesus and Jesus was very busy, but Jesus still never said, oh, I am busy, Jairus, I'll come in the evening or I'll come tomorrow and I will
will come and heal your daughter. He never said, but he said, I will come to your home and I will heal your daughter. और यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी तादाद के पीछे लोग थे, परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि या मैं कल आऊंगा या शाम को या परसों, परंतु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हाँ, मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरी बेटी को चंगा करूंगा। Today, whatever situation you might be going through in your life, I am telling you, for every situation, Jesus is always there, ready to come and heal you, come and deliver you, come and restore back everything in your lives. मैं आज आपको कहता हूं कि यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपको सारी परिस्थितियों से आपको फिर से उसी स्थान पर लाकर खड़ा करेगा, यदि आप विश्वास करते हैं। Call unto me and I will answer you. This word is not just simply for sake of writing, it is not written, but God has spoken this word saying that I am willing and I am able to do anything for you if you call unto me and I will answer you. ये परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं लिखा गया है, और परमेश्वर आप स्वयं कहते हैं कि मुझे पुकारें और मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं आपको सारी उस परिस्थितियों से निकालूंगा जब आप मुझे पुकारेंगे। When everything is over, the only hope, the only way, the only person who can deliver you from all your troubles in your life is Jesus. आपके पास केवल मात्र एक आशा है जो आपको छुटकारा दे सकती है या आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है, जिसका नाम यीशु है। Jesus was the only way for Jairus because he had lost hope for him, for his daughter, and he believed that only Jesus can heal his daughter and can release her from the deathbed. और जो जायरस नाम जो व्यक्ति था, उसने अपने जीवन के अंदर सारी आशा को खो दिया था, परंतु वो जानता था केवल मात्र यीशु है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। Today, whatever situation you are going through, I am telling you, learn to come to the feet of Jesus and saying, Jesus, you are the Lord who can heal my situation, who can deliver my circumstances, and who can bring every kind of restoration in my life. आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आपकी वो परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है और आपको सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। Jairus comes and falls at the feet of Jesus saying, I have done with my life. I have done everything in my life, but I am unable to overcome the situation, what I am seeing in my daughter, but only you can come and heal my daughter. और जायरस जो यीशु मसीह के पैरों में आकर कहने लगा कि मैं अपने जीवन में सब कुछ समाप्त कर चुका हूं और मैं अपने जीवन के अंदर सारी आशा को खत्म कर चुका हूं, आप केवल मात्र हैं जो आप मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। Today, when we go through problems, when we go through trials, when we go through situation, we try to run behind so many people. We use our mind and flesh thinking that, oh, we can be able to handle every situation. But I want to tell you, when you put your faith on all those things, nothing will happen in your life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब कोई परिस्थितियां, जब कोई विपत्तियां हमारे पीछे आती हैं तो हम अपने रिश्तेदारों से या किसी लोगों के पीछे भागते हैं, परंतु मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप इस परिस्थितियों से आप ऊपर नहीं आ सकते केवल मात्र परमेश्वर के द्वारा। When you have lost everything in your life, when you are seeing failures in your life, when you are seeing depression, when you are seeing family problem, the only person who can answer your prayer is coming to the feet of Jesus by lifting up our hands saying, we have done with it, only you can do it, Jesus, in my life. और जब आप कहें कि हम हार चुके हैं अपने परिवार की समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से, प्रत्येक बातों में हम हार चुके हैं, जब आप अपने हाथों को फैलाए हुए परमेश्वर के नजदीक आते हैं और परमेश्वर आपको पकड़ता है और आपको सारी बातों से छुटकारा देता है। Today, Jesus is always there to deliver you from all your trouble in your life. As Jairus went to the feet of Jesus asking Jesus to come and heal his daughter, today put your faith on Jesus so that Jesus can come and take total control of your situation in your life. आप जायरस की समान अपने आप को परमेश्वर के पास ले जाएं, जैसे जायरस ने
किया, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के पास ले जाएं। जैसे जायरस सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने पाया, और परमेश्वर आपको भी सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। The next episode, we are going to see about how Jairus received his miracle, how God was able to heal his daughter. In the next episode, we are going to speak about it. अगले कार्यक्रम में आपसे हम बात करेंगे कि जायरस किस प्रकार से अपनी बेटी के जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार को देख पाया और चंगाई को प्राप्त कर पाया। Today, what is your situation? आज आपकी परिस्थिति क्या है? As how Jairus went to the feet of Jesus and asked help for Jesus to come and heal his daughter, today come to the feet of Jesus. जैसे जायरस जाकर यीशु मसीह से कहने लगा और कहता है कि मेरी सहायता करें, मेरी बेटी को चंगा करें, आज हमें भी जरूरत है जायरस के समान प्रभु यीशु मसीह के पास इस मदद को मांगने के लिए। Whatever problems you are going through, come to the feet of Jesus. आज जो कोई भी आप परिस्थितियों में से जा रहे हैं, आप परमेश्वर के निकट आए। Come to the feet of Jesus means surrendering yourself to the feet of Jesus and saying, Jesus, it is all done for me, but only you can only bring a change in my life. आप यीशु मसीह के पास जाकर कहें कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, अभी हम आपके पास आते हैं और परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल The देगा। prayer what you are going to make, humbling yourself and crying out to Jesus, is nothing but coming to the feet of Jesus. ये बात जरूरी नहीं है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर के पास अधीनता से आते हैं, परंतु ये जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। Let's pray right now and come to the feet of Jesus. आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के निकट जाएं। Jesus, you are a God who is righteous and you hear the righteous cry about your righteous children of God. प्रभु यीशु, आप वो परमेश्वर हैं कि जो धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। Nobody can deliver us from this problem of God. कोई भी हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दे The सकता। problem of debts, the problem of family problem, the problem of sickness, or any problem, whatever I'm going through, Lord, I cannot overcome with my ability in my life. प्रभु, हम अपने कर्जे से, अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, प्रभु हम अपनी योग्यता के साथ इसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। But I come to the feet of you, Jesus. प्रभु, हम आपके नजदीक आते हैं। As how Jairus came and fell at the feet of you, Lord, today we as family, we cry out and come to your feet, O God, and asking, Lord, for you to help us out from all our situation, O God. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जैसे जायरस आपके निकट आया और रोने लगा और उसने विनती की, और हम भी अपने परिवार के साथ तेरे निकट आते हैं, और परमेश्वर में सारी इस समस्याओं से हमें छुटकारा दे। Heal our situation, O God, and circumstances, O God. ओ परमेश्वर, सारी परिस्थितियों को आप बदल दे प्रभु। Come into my life, O God. हमारे जीवन में आ जाएं प्रभु। Because I believe that you are the Lord who can come and restore back everything for us in our life. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन को फिर से वैसे का वैसा बनाने की क्षमता रखते हैं। You are my Lord and Savior. आप मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। In Jesus' mighty name, we invite you, Lord, to come into our life and take total control of all our problems. प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमारी सारी परिस्थितियों के ऊपर प्रबल हो जाएं। I want to follow you, Jesus, in my life. प्रभु यीशु, हम आपका अपने जीवन में आज्ञाकारी होना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.